हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, हम चाहे कितने ही मोटिवेशनल वीडियो क्यों ना देख लें, हम चाहे कितने ही जोश में क्यों ना आ जाए, पर एक टाइम के बाद हम पहले जैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि वो सब हमारी आदतों में होती है और आपकी आदतें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आज आप जहाँ भी हैं, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, चाहे आप सक्सेसफुल हैं या आप अनसक्सेसफुल हैं, चाहे आप कितनी पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, इसमें आपका 99% चांस है कि वह आपकी आदतों की वजह से है। और अगर आपको एक हाईली इफेक्टिव इंसान बनना है तो आपको यह जानना चाहिए कि हाईली इफेक्टिव लोगों की आदतें कौन सी होती हैं। तो तैयार हो जाइए आज की इस वीडियो के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी हैबिट्स होती है जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी। तो लेट्स बिगिन। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। जब इंडिया में पहली बार जीएसटी लागू हुआ था तब दो प्रकार के व्यापारी थे। पहले वे जो सरकार को कोस रहे थे, ब्लेम कर रहे थे कि ये क्या कर दिया, इससे हम लोग का बिजनेस चौपट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बिना कोई एनालाइज किए, बिना कुछ समझे। और दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो चीज़ों को समझे, एनालाइज किए और धीरे धीरे अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाए। इसी प्रकार हमारी लाइफ में भी दो तरह के लोग मिलते हैं। पहला रिएक्टिव, दूसरा प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग कोई भी छोटी या बड़ी चीज़ों को बिना कुछ समझे जाने उस पर रिएक्ट कर देते हैं और हमेशा दूसरों पर, सिचुएशन पर, अपनी किस्मत को ब्लेम करते रहते हैं। इनसे आपको हमेशा यह सुनने मिलेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूं, मेरा तो बचपन ही ऐसा था, लोग अच्छे नहीं, सिचुएशन मेरी तो किस्मत ही खराब आदि। जबकि प्रोएक्टिव लोग चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आज वे जिस भी सिचुएशन में हैं वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि ये मेरी आदतों की वजह से। वे चीज़ों को समझकर उस पर अपना ओपिनियन देते हैं और एक्शन लेते हैं। आप भी उन चीज़ों पर फोकस करें जो आपके हाथ में है, जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल है, जिसे आप बदल सकते हैं। हैबिट नंबर 2, बिगिन विथ इन माइंड। आज दुनिया में कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वह सबसे पहले किसी न किसी के दिमाग में जरूर बनी होगी, तब जाकर वह चीज़ आज इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है। एग्जाम्पल, ताजमहल बनाने से पहले किसी न किसी के दिमाग में तो वह सबसे पहले बना होगा, तभी जाकर वह आज हम उसे देख पा रहे हैं। सो व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? अपनी लाइफ के एंड को इमेजिन कीजिए। जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब लोग आपको किस बारे में जानना चाहें। उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए जब आप मर गए हैं और आपके फ्यूनरल में आए लोग आपके बारे में क्या क्या बोल रहे होंगे। क्या आप अब भी वैसा कुछ काम कर रहे हैं जिस बात को लेकर लोग आपको याद करें? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ऐसे आदमी जैसा बोले जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, जो सबकी हेल्प करता है, जो हमेशा कुछ नया सीखने में बिलीव करता था, आप अभी ऐसा कुछ कर रहे हैं? सो जस्ट थिंक अबाउट इट। एंड ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप मरने से पहले करना चाहते हैं? सो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड उसके लिए जस्ट काम करना स्टार्ट कर दो और अपने लाइफ के एंड को सोचो कि एट द एंड मैं कैसा बनना चाहता हूँ कि लोग मुझे इस चीज़ को लेकर याद करें। देन हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। यह जो हैबिट मैं आपको बताने वाला हूँ, यह जितनी सिंपल समझने में है उतनी कठिन इम्प्लीमेंट करने में है। सबसे पहले जरूरी चीज़ों को करें। जब हमें बहुत सारे काम करने होते हैं तब हमें अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेनी चाहिए और इसके लिए आप ये कर सकते हैं, एक क्वारटाइन तैयार कर सकते हैं। कॉलम तैयार करें। फर्स्ट कॉलम में लिखे इम्पोर्टेंट, इधर लिखे इम्पोर्टेंट, इधर लिखे अर्जेंट। दूसरे कॉलम में लिखे नॉट अर्जेंट और इधर की दूसरे कॉलम में लिखे नॉट इम्पोर्टेंट। अब आप इस क्वारटाइन के साथ खेल सकते हैं। पहले कॉलम में आप डाल सकते हैं अर्जेंट। ऐसा कौन से काम है जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है? कल आपका एग्जाम है और आज आपको पढ़ाई करनी है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत अर्जेंट भी है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, अगर आपके घर में आग लग जाए तो यह अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। और दूसरे अगर कॉलम की हम बात करें, ऐसा कौन सा काम है जो अर्जेंट नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है? तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फॉर योर एग्जाम। एक साल पहले आप किसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करना अर्जेंट तो नहीं है बट इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि आप इससे हेल्दी रहेंगे। दूसरा अगर एग्जांपल मैं बताऊं तो 6 महीने पहले ही आप किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो यह अर्जेंट तो नहीं है बट इम्पोर्टेंट बहुत है। तो इस कॉलम की अगर हम बात करें, ऐसा कौन सा काम है जो अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं? अगर आपका दोस्त कॉल करके बोलता है कि भाई आज सेल का आखिरी दिन है, तो यह अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं। यह हमेशा डिस्टर्बिंग होता है, यह आपको हमेशा आपके गोल से दूर करता है। देन
इस कॉलम की अगर बात करें तो ऐसा कौन सा काम है जो ना ही अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट है। सो इसके लिए मैं आपको इससे दूर ही रहें, वही बेस्ट है। इस कॉलम में हम ले सकते हैं सोशल मीडिया से या और भी अदर जो फालतू के काम होते हैं वो इसमें आ सकता है। सो अब आप देखिए और समझिए कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वे हमेशा इन दोनों कॉलम में होते हैं। वे हमेशा नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट काम करते हैं। नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, ये दोनों काम से वे हमेशा दूर बना कर रखते हैं। तो अगर आप सक्सेसफुल लोगों की तरह बनना चाहते हैं तो इन दोनों कॉलम को साथ खेल सकते हैं। तो फोकस ऑन इम्पोर्टेंट एंड नॉट जस्ट अर्जेंट, मतलब हम इम्पोर्टेंट कामों पर फोकस करना है, ना कि बस अर्जेंट कामों पर। और इसके लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं वीकली, मंथली, डेली, जैसा भी है, बट इसके लिए एक्शन हम रोज लेंगे। ओके, देन हैबिट नंबर 4 इज थिंक विन विन। एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उसमें 2 एम्प्लॉइज होते हैं, जिसमें एक एम्प्लॉइज एक्सेल में अच्छा होता है और दूसरा एम्प्लॉइज कोडिंग में अच्छा होता है। और जो वे काम करते हैं उसमें हमें एक्सेल की भी ज़रूरत होती है और कोडिंग की भी ज़रूरत होती है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों को दोनों चीज़ नहीं आता। सो अब इन दोनों को अगर कंपनी का काम पूरा करना है तो एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे को समझ के यह काम पूरा कर सकते हैं। सो यह सिचुएशन विन विन सिचुएशन कहलाती है। लेकिन अगर वे एक दूसरे से लड़ाई करते, जलन करते कि अरे इसकी अगर मैं हेल्प करूँगा तो ये तो आगे बढ़ जाएगा, मैं इसकी हेल्प क्यों करूं आदि, अगर इन लोग ऐसा अगर झगड़ा करते, कंपटीशन करते, तो वे शायद ही ये काम पूरा हो पाता। सो आपको हमेशा विन विन सिचुएशन के बारे में सोचना है, ना कि विन लॉस। एक्चुअल में हमारी मेंटेलिटी कुछ ऐसी बना दी गई है, जब हम जीतते हैं तब कोई ना कोई हारता है। सो यह एक्चुअल में सही नहीं है। हमेशा हमें विन विन सिचुएशन सोचना चाहिए, हमारी रिलेशनशिप में, हमारी लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल या पर्सनल सभी लाइफ में हमेशा आपको विन विन सिचुएशन सोचना चाहिए। देन हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सो जो 2 दिन से आपकी आंखें खराब है और आप चश्मे वालों के पास जाते हैं और वह आपको खुद का चश्मा दे देता है और बोलता है कि यह चश्मा मैं लगभग 30 सालों से लगा रहा हूँ और मुझे बिल्कुल साफ दिखाई देता है। लेकिन जब आप उसके चश्मे को लगाते हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो उसके बाद वो बोलता है कि अरे कैसे दिखाई नहीं दे रहा, इसको तो मैं लगा रहा हूँ 30 सालों से, मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है, तुमको कैसे नहीं दे रहा। तो इसके बाद आपको क्या लगता है, आप दोबारा उस डॉक्टर के पास या उस चश्मे वाले के पास जाओगे? तो कई बार हम भी उस चश्मे वाले की तरह ही बिहेव करते हैं, बिना लोगों की बातों को समझे उसका रिप्लाई ही दे देते हैं। हम ये बोलते हैं कि कोई हमारी फीलिंग्स नहीं समझता, बट खुद भी हम दूसरों की फीलिंग्स नहीं समझते और सोचते हैं तो उसने क्या कहा और ऐसा कैसे कहा। बट हमें सोचना चाहिए, हमारा क्वेश्चन यह होना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो अब आपके साथ कोई भी अगर अपनी फीलिंग शेयर करता है तो आप बस उसके रिप्लाई देने के लिए उसकी बातें ना सुने, बल्कि उसकी फीलिंग को समझें। और जब आप लोगों की फीलिंग समझोगे तभी तो लोग आपकी फीलिंग समझेंगे। देन हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। जब आप 2 प्लांट को एक साथ लगाते हो तो उसकी जड़ें साथ मिलकर पेड़ को बड़ा और बहुत मजबूत कर देती हैं और दोनों प्लांट की ग्रोथ बेटर होती है कंपैरिजन टू सिंगल प्लांट। सिनर्जी की हैबिट हमेशा साथ मिलकर काम करने पर फोकस करती है। वो एक कहावत है ना, 1 से भले 2। और इस दुनिया में जो भी कुछ बड़ा काम किया है, जो भी इंसान कुछ बड़ा किया है, वो अकेले अपने दम पर नहीं किया है, वह वर्क से ही कुछ बड़ा आज तक हो पाया है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी देख ले, वे एक अकेले कुछ नहीं करते, उसके साथ पूरी टीम होती है। सो हैबिट नंबर 7, शार्पन दिस शॉ। एक आदमी बहुत देर से एक पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था। वह बहुत थक चुका था पर उससे वो पेड़ कट ही नहीं रहा था। पास में एक आदमी खड़ा था, वह उसके पास गया और उसने देखा और उसे एडवाइस दी कि उसे अपनी आरी को तेज कर लेना चाहिए। पर उस आदमी ने कहा, क्या ऐसा करने में तो बहुत टाइम जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कितना स्टूपिड है, पर हम भी ऐसा ही करते हैं। हम एक्सरसाइज के लिए दिन के 30 मिनट नहीं निकाल सकते ताकि हमारी हेल्थ अच्छी हो। हम बुक्स पढ़ने के लिए दिन के 15 मिनट नहीं निकाल सकते ताकि हमारी नॉलेज इंक्रीज हो। और हम कंप्लेन करते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, ऐसा वैसा। अपने टाइम का यूज़ हमें इन 4 एरियाज में करनी चाहिए खुद को बेटर करने के लिए। पहला फिजिकल, दूसरा सोशल, तीसरा मेंटल और चौथा स्पिरिचुअल। सो आई थिंक इस
इस वीडियो से आप सभी को कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ज़रा सा भी इससे काम की बात सीखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी नॉलेज इंप्रूव हो और उन्हें भी इस कमाल की अमेजिंग नॉलेज के बारे में पता चल सके। ये सारी बातें मैंने आपको 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कवी की बुक से बताई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज और वीडियो हम लाते रहते हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।